जय श्री महाकाल साथियों। आशा है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। गर्मी का समय चल रहा है। सावित्री वट और अमावस्या शनि जयंती जन्मोत्सव का पर्व कल ही था। कल की कड़ी में ही एक भाग और है कि अगर किसी महिला के हस्बैंड को या घर में कोई समस्या आ रही है तो साथियों एक छोटा सा उपाय मेरा वह महिलाएं करके देखें। कुछ दिनों में आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। इस स्तोत्र का नाम है सौभाग्य अष्टोत्र सतनाम स्तोत्र। ये स्तोत्र महिलाओं के लिए विशेष तौर से एक वैदिक चमत्कार बन सकता है और वरदान के रूप में सामने आ सकता है। मेरे जितने भी आपको उपाय बताए गए हैं उसके नाम से ही पता चलता है कि ये उपाय कितना अच्छा होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि यह स्तोत्र सिर्फ शादीशुदा स्त्रियों के लिए ही काम करेगा। जैसा कि नाम ही है इसका बड़ा चमत्कारी। जिस पुरुषों की भार्या बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति की है तो उनको ये स्तोत्र अवश्य पढ़ना चाहिए और इसका पाठ करवाना चाहिए, क्योंकि ये वो कुंजी है, समझ लीजिए कि चमत्कार उनके पास में है। यह स्तोत्र महिलाओं के लिए जो पति सफलता नहीं मिल पा रही है, उनके भाग्य को साथ नहीं दे पा रहे हैं, पति को आरोग्यता नहीं मिल पा रही है और बार बार बीमार रहते हैं, व्यापार संबंधी बहुत सारी समस्याएं आ रही है, उन पतियों के जीवन में मेहनत करने से बहुत कुछ मिलना चाहिए मगर समृद्धि कोसों से दूर है, उनके लिए यह अचूक और रामबाण पाठ मैंने आपके लिए ढूंढा है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि इस पाठ को जो स्त्रियां करती है उसके पति को कभी आकस्मिक काल का निवाला या व्यापार में अचानक कोई परेशानी नहीं आती। कम से कम आप 50-51 पाठ से ऊपर पाठ करें तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। कुंडली में जिन स्त्रियों के सप्तम भाव और अष्टम भाव में कुछ ग्रह रुके हुए काम कर रहे हैं या पाप कतरी ग्रह उनके बैठे हैं तो उनके लिए यह वरदान साबित होगा। रोजाना एक पाठ करने वाली स्त्रियों को जीवन में सौभाग्य तो मिलेगा ही मिलेगा और सफलता भी उसको मिलेगी। भौम दोष जो जिनके जीवन में, जिन औरतों के जीवन में आया है, यानी हम हमारी भाषा में कह दें कि मांगलिक दोष अगर जिन स्त्रियों के आ रहा है तो वो एक पाठ रोजाना करे। इस पाठ को करने से जीवन में प्रेम, मधुरता और सौहार्द बना रहेगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये पाठ आपको करना कैसे है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से इस पाठ को शुरू करना है। प्रथम देवता गणपति को अपना आराध्य देव के रूप में मान के अपने पितरों को दसों दिशाओं को प्रणाम करके स्वच्छता का ध्यान रखते हुए जिस दिन से कर रहे हैं उस दिन का संकल्प करके रोजाना एक बार पाठ या अपनी स्व इच्छा से पाठ करें, क्योंकि छोटा सा स्तोत्र है, कम से कम 5-4 महीने तो करना ही पड़ेगा, तब जाकर इसके अनुभव आपके सामने आएंगे और इसकी पहले वाली स्थिति में जो बदलाव दिखाई देगा वह विश्वास का मूल मंत्र है। पॉजिटिव सोच जरूरी है साथियों। आपको किसी भी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। इस प्रयोग को करने से कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा परंतु आपके मन को विश्वास मिलेगा। जय श्री महाकाल साथियों, जय श्री बंसी वाले की।